हेलो और नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आपको हमेशा से ही मालूम है कि वैकेंसी गुरु पर आप सभी महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित ट्रिक्स और टिप्स को सीखते हैं और एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली आदि सभी प्रकार की चीजों को यहाँ पर आप बारीकी से सीखने का जो है कार्य करते हैं। इसी सीरीज में आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज यानी ए से जेड तक की शॉर्टकट कीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से इस वीडियो को देखें और पूरा सीखने की कोशिश करें, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। दोस्तों, कंट्रोल ए, अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्रोल ए काय की शॉर्टकट है तो आप जवाब दोगे कंट्रोल ए शॉर्टकट होती है सिलेक्ट ऑल की। मतलब अगर आप किसी टेक्स्ट को, किसी फाइल को, फोटोज को, गानों को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ ए दबाएंगे। अगला है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी होता है बोल्ड टेक्स्ट। अगर आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, यानी बोल्ड का मतलब होता है गहरा, डार्क दिखाना चाहते हो आप, तो आप कंट्रोल बी का यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट होता है वो गहरा हो जाएगा, इसमें बोल्ड हो जाएगा। सी देखो, कंट्रोल सी क्या काम में आता है? कॉपी टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को कॉपी करने के काम में आता है। एक जगह है, उसी को टेक्स्ट को दूसरी जगह कॉपी करना हो तो आप कंट्रोल प्लस सी का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल डी काम में आता है ओपन फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो, यानी एमएस वर्ड के अंदर फॉन्ट फॉर्मेटिंग विंडो अगर हमें खोलना है कि अपने को फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो उसकी विंडो खोलने के लिए आप कंट्रोल डी दबाएंगे। कंट्रोल ई, कंट्रोल ई होता है अगर आप पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर में लाना चाहते हो, पैराग्राफ के टेक्स्ट को सेंटर यानी बीच में लाना चाहते हो ना, तो कंट्रोल ई का इस्तेमाल करोगे। देखो, एक बात ध्यान रखो कि मोस्टली शॉर्टकट्स तो क्या होते हैं, अपने नाम के पहले अक्षर से स्टार्ट होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे नहीं होते। तो अपने को समझना है कि कौन कौन सा नहीं होता। जैसे कंट्रोल ई है, ये सेंटर है, तो सी तो कंट्रोल सी तो कॉपी का पहले ही हो गया, तो कंट्रोल सी के बाद ई आ रहा है तो इसका कंट्रोल ई हो गया। अगला देखो कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ होता है फाइंड के काम में आता है। अगर आपको कुछ ढूंढना होता है कंप्यूटर में, ठीक है, एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट ढूंढना है, कोई पैराग्राफ ढूंढना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एफ दबाते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस जी, जो कि गो टू के काम में आता है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो, किसी विशेष जगह पर पहुंचना चाहते हो, जैसे मान लो आपको एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, 100 पेज का उसमें डॉक्यूमेंट है, आप 99 वाले पेज में जाना चाहते हो, तो आप क्या दबाओगे? आप कंट्रोल प्लस जी दबाओ और वहां पर लिख दो 99 पेज और उसके ऊपर आप पहुंच जाओगे। अगला है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच होता है आपका रिप्लेस करने का। फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी आप किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलना चाहते हो, किसी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ बदलना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे। कंट्रोल आई। कंट्रोल आई होता है इटैलिक करने के लिए। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा, थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक लिखूं राम, ये ऐसे सीधा लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये थोड़ा हल्का सा टेढ़ा हो जाता है, इसको इटैलिक करना कहते हैं। कंट्रोल आई से हम कर सकते हैं। अगला है कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, यानी अगर आप पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर करना चाहते हो, दोनों साइड से, यानी इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से पैराग्राफ बराबर आए, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ जे दबाएंगे। जस्टिफाई अलाइनमेंट हो जाएगा, जिससे पैराग्राफ दोनों तरफ से बराबर हो जाएगा। अगला है कंट्रोल के। कंट्रोल के होता है ओपन इंसर्ट हाइपरलिंक विंडो, यानी आप अगर हाइपरलिंक लगाना चाहते हो अपने टेक्स्ट पर, हाइपरलिंक जोड़ना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के का इस्तेमाल करेंगे। अब हाइपरलिंक में लास्ट वाला वर्ड के होता है, देखो के है ना, तो इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस के हो जाएगी। अगला देखो कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल एल होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाए, जो कि डिफॉल्ट होता है। अगर आप कंट्रोल एल दबाएंगे तो आपके टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। कंट्रोल एम। कंट्रोल एम काम में आता है इंडेंट बढ़ाने के लिए। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है एक पेज के अंदर और आप चाहते हो ये पैराग्राफ इधर खिसक जाए इस साइड, तो आप कंट्रोल के साथ एम दबाकर उसको खिसका सकते हैं। आप उसकी जो डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ से वो शुरू हो रहा है या फिर उसका स्टार्टिंग जगह है, उसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। कंट्रोल एन होता है नई फाइल खोलने के काम में आता है। अगर आप कहीं पे भी डॉक्यूमेंट या नई फाइल खोलना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ एन दबा सकते हैं। अगला है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल ओ तो आप सभी को मालूम होना ही चाहिए कि कंट्रोल ओ किसी फाइल को ओपन करने के काम में आता है, यानी अगर आप किसी भी फाइल को खोलकर देखना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे, तो इसका सही जवाब अपना हो जाएगा ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट और फाइल, जो पहले से आपने सेव कर रखी हो। कंट्रोल पी। कंट्रोल पी, पी से पता ही लग रहा है अपने को कि पी यानी प्रिंट होता है। अगर आप किसी फाइल को प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको प्रिंट कर दोगे कंट्रोल पी से।
कंट्रोल क्यू क्या काम में आता है, देखो कंट्रोल क्यू काम में आता है रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी आपने अपने पैराग्राफ के ऊपर कोई फॉर्मेटिंग कर रखी है, उसमें अलग अलग उसमें अलाइनमेंट कर रखा है, कुछ भी उस पे जो फॉर्मेटिंग आपने लगाई है, लाइन स्पेसिंग वगैरह, वो सब आपको हटाना है, रिमूव करना है, तो आप कंट्रोल के साथ क्यू दबाएंगे तो वो सब चीज हट जाएगी। अगला है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर होता है राइट अलाइन टेक्स्ट, यानी आप पैराग्राफ का टेक्स्ट अलाइन राइट करना चाहते हैं, मतलब राइट साइड से उसको अलाइनमेंट का सही करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे। अगला है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस तो आप सभी को मालूम है, बहुत इजी है। कंट्रोल एस होता है सेव करने के काम में आता है। अगर आप किसी फाइल को सेव करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एस दबाएंगे, ठीक है। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार की वीडियोस पाना चाहते हो, कंप्यूटर में अपनी नॉलेज को ग्रो करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कंट्रोल टी क्या काम में आता है दोस्तों, एमएस वर्ड में आपको कहीं भी किसी भी टीचर ने नहीं सिखाया होगा कंट्रोल टी। कंट्रोल टी काम में आता है अगर आप हैंगिंग इंडेंट लगाना चाहते हो, आपके पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट लगाना चाहते हो तो आप कंट्रोल टी दबाएंगे। अब आप बोलोगे सर हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पर एक पैराग्राफ है ऐसा, है ना। अब आप चाहते हो पहली लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हो और बाकी लाइनें, जैसे एक पैराग्राफ यहाँ से है और पहली लाइन तो यहाँ से स्टार्ट हो जाए और दूसरी बाकी लाइनें यहाँ से स्टार्ट हो नीचे इतनी दूर से, ठीक है। तो आप इसमें यहाँ पर जो इंडेंट लगानी ये जगह रही है, इसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं। ऐसा आप कंट्रोल टी के साथ कर सकते हैं। कंट्रोल यू काम में आता है दोस्तों अंडरलाइन करने के। किसी टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हो, उसके नीचे लाइन खींचना चाहते हो तो आप कंट्रोल यू दबा सकते हैं, ठीक है। और याद रहे आप अंडरलाइन के अंदर कलर भी दे सकते हैं, लाइन का कौन सा कलर हम रख सकते हैं। कंट्रोल वी। कंट्रोल वी होता है दोस्तों पेस्ट करने के काम में आता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप पेस्ट करना चाहते हो, मतलब कट या कॉपी किया गया कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी फाइल हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, उसको रखने के लिए, चिपकाने के लिए, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी काम में आता है। कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू होता है दोस्तों क्लोज ओपन टैब इन अ ब्राउजर, यानी अगर आप ब्राउजर में किसी भी एक टैब को बंद करना चाहते हो, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में अगर किसी फाइल को बंद करना चाहते हो, क्लोज करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबा सकते हैं। कंट्रोल एक्स होता है, देखो एक्स जो है वो काटने के, जैसे कैंची सीजर होती है ना, कैंची ऐसी इस प्रकार होती है कैंची, है ना, तो कैंची काटने के काम में आती है, तो इसी प्रकार कंट्रोल एक्स काटने के काम में आता है, कट करने के काम में आता है। अगला है कंट्रोल वाई। अगर आपने किसी टेक्स्ट को अंडू कर दिया, अंडू करना यानी पीछे जाना, अंडू यानी जो लास्ट टाइम काम किया उसको हटा देना, तो अगर आपने किसी टेक्स्ट को अंडू कर दिया, उसको वापस लाना चाहते हो तो कंट्रोल वाई दबा दो, रीडू हो जाएगा, वापस से आ जाएगा, तो कंट्रोल वाई रीडू करने के काम में आता है। अगला है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड काम में आता है अगर आपने किसी भी फाइल को अंडू करना है, जैसे यहाँ पर मैंने मान लो गलती से इसको ऐसे डिलीट कर दिया, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ ये क्रॉस मार्क, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ जेड दबाऊंगा, तो कंट्रोल जेड जैसे ही दबाऊंगा तो वो चीज हट जाएगी। एक बार और देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे खींची और इसमें मैंने ऐसे 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 कर दिया, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल के साथ जेड दबा दूंगा तो ये हट जाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल के आपके जो शॉर्टकट्स हैं ए से लेकर जेड तक आपने सीखे, ये कैसे लगे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।